ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, 16 तारीख का दिन क्या कुछ लेकर आया है। ग्रहों का खेल परिवर्तन के साथ साथ महत्वपूर्ण योग बना रहा है आपके लिए। जान लीजिए 16 तारीख को रविवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की, और इस दिन सूर्य परिवर्तन करने जा रहे हैं राशि। और ये सूर्य का परिवर्तन करना राशि जो है बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर आपके लिए उत्पन्न करते योग दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आपके लिए खास तौर पर समझकर कार्य करने की दिखाई देती हैं। इस समय में ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है वो समझ लेना चाहिए। आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो सुख भाव में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं और शक्ति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ये शक्ति को प्राप्त करते जो दिखाई देंगे, विशेष तौर पर आप समझें कि ये संक्रांति जो है इस बार जो आरंभ हो रही है, सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है रविवार के दिन हृदय नाम के योग के साथ। यानी इस दिन यदि विशेष तौर पर कुछ खास उपाय कर कर आप कार्य को आरंभ करने का प्रयास करेंगे तो ये सूर्य जो है विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ हो सकते हैं सुख का पदार्पण करने, क्योंकि सुख वाले भाव में पदार्पण कर रहे हैं। कमजोर स्थिति में है नहीं, नीच की राशि से निकल कर आ गए हैं और ये पूरे महीने यहाँ रुकने वाले हैं। यानी आने वाले 30 दिनों में ये जो योग बना रहे हैं बुध के साथ योग है। हाँ, बुध थोड़े से आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो अस्त अवस्था में, मंगल भी अस्त अवस्था में है और यदि ये सूर्य के कारण से ही अस्त हुए तो ऐसे में यदि इनकी शक्ति थोड़ी सी इनको और बढ़ जाती तो ये अद्भुत रूप से लाभ देने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना देते। सूर्य मंगल की युति बहुत विशेष रखती है। सूर्य मंगल की युति को बेसिकली क्या है, मंगल ने यहाँ पर थोड़ा सा अस्त होकर, यहाँ पर अगर सूर्य उच्च स्वग्रही मंगल होकर बैठे हुए हैं और जिस घर में मंगल बैठे हैं उनका अपना घर है, वहाँ सूर्य पदार्पण कर रहे हैं। समस्या केवल यह है कि सूर्य ने मंगल के सान्निध्य में रहकर मंगल को अस्त कर दिया है। और एक बात समझिए, हम आपके सामने एक बहुत सुंदर दृष्टांत उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इसको समझ लें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। सूर्य और मंगल का, यानी हनुमान जी का विशेष तौर पर समझें कि मंगल जब कमज़ोर हो तो हनुमान जी की उपासना से बहुत सुंदर तरीके से मंगल को शक्ति प्राप्त हो जाती है। और सूर्य के साथ मंगल होने के कारण से मंगल अस्त हो रहे हैं। अब एक काम कीजिए, कथा हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं, बड़ी सुंदर तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य जो हैं वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं और एक बार भगवान हनुमान जी के मन में आया कि क्यों ना मैं भगवान सूर्य से दीक्षा लूँ और उनके सानिध्य में, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान। हनुमान जी चले भगवान सूर्य के समक्ष और भगवान सूर्य ने देखा ये वही बालक है जो बाल्यकाल में मुझको ग्रसित करने आ गया था। तो हनुमान जी को देखकर हनुमान जी को विशेष तौर पर सूर्य भगवान ने कहा कि बोलिए कैसे आए आप हमारे पास। तो उन्होंने बोला फुल ग्रास करने आ रहे हैं क्या। बोले महाराज क्षमा। और जब उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब सूर्य भगवान जिस प्रकार से बाल्यकाल में हनुमान जी ने उनको ग्रास कर लिया था, तो सूर्य महाराज ऐसे चेले से तो क्या स्थिति हो जो गुरु को ही ग्रास कर ले और उसके बाद गुरु से दीक्षा लेने आए। तो महाराज ने कहा कि देखिए हम तो चलायमान हैं, हम कभी रुकते नहीं। भगवान सूर्य ने कहा तो जब रुकेंगे नहीं तो दीक्षा कहाँ से देंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज हम आपके साथ चलते चलते दीक्षा ले लेंगे, बस हमें आप दीक्षा दे दीजिए तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग हो जाएगा। तो हनुमान जी ने बड़ी विचित्र भाव उपस्थित किया है। जब सूर्य भगवान ने फिर टालने का प्रयास किया कि बोले जब साथ साथ चलते रहोगे, रुकोगे नहीं, हमारे साथ सम्मुख बैठे रहोगे, तो चेले को तो विशेष तौर पे शिष्य को गुरु के सम्मुख बैठना चाहिए। अब जब सामने खड़े रहोगे तो फिर हमारी चाल में फर्क आएगा। तो हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर भाव रखा कि महाराज हम उल्टे चलेंगे, आपके तरफ मुख करके उल्टे चलते चलेंगे, आप अपनी चाल में चलेगा और जो दीक्षा आप देंगे उसको हम ग्रहण करेंगे। तो ये भाव शिष्य का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इस कथा को सुनाने का यहाँ पर ये है, यदि हनुमान जी की सुंदर आराधना करें तो आपके मंगल जो नेगेटिव इस वक्त हो रहे हैं और सूर्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ का रास्ता खोल देंगे। तो इसलिए भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस वक्त पिछले आने वाले करीब 5 महीने तक जो मंगल है वो अस्त रहेंगे और सूर्य के साथ उनका कहीं ना कहीं योग चलता रहेगा। तो ये सिद्धांत तौर पे आप बात समझ लीजिए। यदि आपने इस समय भगवान हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर दी तो विशेष तौर पर आपके ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है
ये बहुत सुंदर रूप से जाएगा, क्योंकि राशि तो आगे परिवर्तन करने की तरफ जाएंगी जाएंगी। एक महीना नहीं, ये मार्च के अंतिम भाग तक मंगल ऐसे ही सूर्य के सन्निकट चल रहे हैं। और सूर्य को मंगल को बचाने के लिए कहीं ना कहीं भगवान सूर्य के लिए आराधना के साथ साथ आप विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना शुरू कर दें तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। तो इस सिद्धांत को समझते हुए कार्य करें। खैर, खेल जो व्यवसाय लोग में है उनके लिए क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य के परिवर्तन का, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त विशेष तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं कपड़ों का, चांदी का, सोने का, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, आपकी राशि से संबंधित लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत प्रोग्रेस का समय दिखाई देता है। लेकिन जो लोग विशेष तौर पर ऐसे में शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लोहा हो चाहे वो लकड़ी हो, उनके लिए कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग इस वक्त आपकी राशि के स्वामी बना सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। और जो लोग विशेष तौर पर नया मकान इत्यादि खरीदने का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये प्रभाव परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा। यदि हम बाल्यकाल में देखें बच्चों के लिए ये विशेष तौर पर ये परिवर्तन जो है ये आपके लिए केवल शिष्यत्व को संपूर्ण रूप से थोड़ा सा अपने आप को इस भाव से रखना चाहिए कि विनम्र रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। जो हनुमान जी और सूर्य की कथा हमने सुनाई ना, तो विनम्रता से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य का मंत्र है ओम घणे सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। और जितने रविवार इसमें बीच में पड़ें तो कोशिश ये कीजिएगा नमक का सेवन कम कीजिएगा। कम से कम दिन में तो नमक का सेवन ना करें। ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बन सकता है। खैर, बहुत सारे और भी उपाय हैं, वो भी करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया। लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है। लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें, वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज को बहुत वृहत चीज तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छन कर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं
बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर कर फिर पहले भगवान उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए और शाम को जाके स्नान करते हैं। ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं। क्या पूजा, क्या पाठ? तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो कलश, जो तांबे के कलश हैं, उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर, अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए 17 नवंबर का दिन क्या कुछ खेल करने वाला है वो भी जान लीजिए। 17 तारीख को सोमवार का अवसर है और बहुत शुभ तिथि है। वर्ष में 1-2 बार ही ऐसी तिथि बनने का योग बनता है और मार्गशीर्ष महीने में ये शुभ योग बना है तो बड़ा कल्याणकारी योग बन रहा है। त्रयोदशी के साथ में इस दिन सोम, विशेष तौर पर सोम प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाते हैं कि सुबह जो काम करेंगे आशीर्वाद के साथ काम करेंगे, शाम तक पुरुषार्थ से वो काम भाग्य से डबल आपको रास्ता देने के योग बना देगा, क्योंकि शुक्र के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से दोपहर तक होने के योग बन रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छे उन्नति के योग बनाती दिखाई दे रही है। जो लोग खास तौर पे लव लाइफ में हैं उनके लिए भी नया रास्ता बनता दिखाई दे रहा है और आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा ग्रह योग का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर इन दिनों शनि महाराज आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, वो कहीं ना, क्योंकि उनकी वो विशेष तौर पर ये मान के चलें कि ढैया भी अशुभ चल रही है। तो ऐसे में
क्योंकि सोम सोम प्रदोष का योग बना है और कहा जाता है सोम प्रदोष के दिन भगवान शंकर का यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया जाए तो कैसे ही विकट से विकट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों उनसे बचने का रास्ता बन जाता है। तो भगवान महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शंकर का यदि आप दूध से अभिषेक कर सकें तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। तिलयुक्त दूध से भगवान का अभिषेक करना आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। शाम के समय प्रदोष काल में तो कम से कम ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करें। वर्ष में 1-2 बार ही योग बनता है, हम पुनः आपको अवगत करा रहे हैं, तो इस योग को जाने मत दीजिएगा, जितना हो सके इसका लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपके लिए दिन सुबह से यदि आप एनर्जी से काम करने का प्रयास करोगे, थोड़े विनम्र होकर काम करने का प्रयास करोगे, ये विनम्रता से आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हम विनम्र बोलने का बात कर रहे हैं आपके लिए। आमतौर पर ग्रहों का योग समझकर इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, कब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, कब आपको थोड़ा नम्र होना है, कब आपको हट से काम करवाना है। ये ग्रहों का प्रभाव ही है। यदि सही रूप से समझ के कार्य करोगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए विजय के योग बनते दिखाई देंगे। 18 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और उस दिन मार्गशीर्ष मास के विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि बन रही है। त्रयोदशी के ऊपर त्रयोदशी या थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, तो ऐसे में चतुर्दशी के साथ में योग बन रहा है, बहुत शुभ योग बन रहा है। ग्रहों ने जो परिवर्तन का खेल खेला है ये विशेष तौर पर आपको कहता है पुरुषार्थ। अड़कर जो काम करने का समय आ रहा है, बिल्कुल ये समय अड़कर है, विनम्रता से काम बनने वाला है नहीं। अड़कर साहस के साथ जबरदस्ती तरीके से कार्य कराने का समय दिखाई देता है। इसमें बहुत थोड़ा सा आपको रिजिडनेस अपनानी पड़ेगी और रिजिडनेस के साथ कार्य कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बीच में छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं शनि का दुष्प्रभाव उत्पन्न होगा और वो कहीं ना कहीं सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं आपके लिए। भद्रा भी है, इस दिन ध्यान रखिएगा। सुबह करीब 7:12 से भद्रा आरंभ होगी और करीब रात्रि में 8:30 बजे तक रहेगी। नए कार्यों की तरफ थोड़ा बचने का प्रयास कीजिए। नए कार्य की तरफ जाना कहीं ना कहीं कष्टप्रद हो सकता है। चलते हुए कार्यों में पूरी ताकत लगा काम करने का प्रयास करें, साहस अच्छा रहेगा। इस दिन मंगलवार है और साथ साथ ध्यान रखें, क्योंकि जैसा हमने कहा था आपको कि मंगलवार, क्योंकि इंद्र मंगल अस्त चल रहे हैं, सूर्य के साथ बुध भी अस्त चल रहे हैं, कई ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से है, तो थोड़ा सा हनुमान जी कृपा जरूर लेने का प्रयास करें। हमने इसी चीज़ को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में आने वाले 5 महीने तक लगातार हर मंगलवार पर सुंदरकांड की व्यवस्था करी है, हनुमान जी के यज्ञ की व्यवस्था करी है। मंगल ग्रह के दोष को शमन करने के लिए हनुमान जी का यज्ञ और मंगल ग्रह का यज्ञ, साथ साथ हनुमान जी को चोला, सवा मणि का भोग रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और कोई शुल्क नहीं रखा गया है। उस दिन मंगलवार के दिन शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा। सादर आमंत्रित हैं सब लोग विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में, और जो भी आना चाहे हमारे साथ बैठें, यज्ञ में बैठें, हमारे साथ सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। ये सिद्ध मूर्ति है आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की हुई, उन्हीं के द्वारा हनुमान जी को सिद्ध किया गया। हमने ये देखा कि जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो हमने तो यहाँ तक देखा कि 2 बार चोला चढ़ाया, तीसरी बार से पहले हनुमान जी कृपा का योग बना। तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत सुंदर योग बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। और ये कार्यक्रम रहेगा हर मंगलवार को, आप आ सकते हैं। और इस मंगलवार को तो विशेष में आइए, कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनाएं। और इस दिन तो एक विशेष परिवर्तन का योग भी बन रहा है, चंद्रमा के साथ शुक्र की युति जो है, और साथ साथ विशाखा नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, जो बृहस्पति के साथ एक विशेष योग बनाएंगे। ज्ञान के साथ, यहाँ ज्ञान के साथ मिलन हो रहा है ज्ञान का। शुक्र भी ज्ञान के प्रतीक हैं, बृहस्पति भी ज्ञान के प्रतीक हैं, दोनों जब हो जाते हैं ज्ञान के साथ, तो कहा जाता है ना कि बिल्कुल समस्त युक्तियाँ एक साथ आ जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है, तो इसमें आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए और पूरी ताकत से कार्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बनेंगे। 19 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। इस दिन सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ग्रहों का एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल महाराज जो हैं वो अस्त अवस्था में तो चल रहे हैं, लेकिन एक सुंदर योग बन रहा है कि बुध के साथ चलते हुए बुध के नक्षत्र में ही प्रवेश कर जाएंगे। और ये प्रवेश करने से कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अच्छा योग बन रहा है। चतुर्थ भाव में चलते हुए मंगल बुध के साथ, सूर्य के साथ थोड़े अस्त अवस्था में है, लेकिन यदि आपने मंगल को जो ताकत दी, जो पहले उपाय हमने बताए, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करते हुए कार्य किया, तो आप समझें नए लोगों के साथ दोस्ती, और दोस्ती से बहुत बार लाभ भी होता है। नए आपको वर्चस्व को स्थापित करने का, जो शनि महाराज खराब खेल कर रहे हैं, यदि मंगल को आपने ताकत दे दी तो क्या होगा, विशेष तौर पर उसका आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। थोड़ा पितरों को संभालने का प्रयास करें। जिस प्रकार के ग्रह योग आपके लिए चल रहे हैं मंगल अस्त अवस्था में, वो कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद बहुत चाहिए होता है ऐसे में।
तो ऐसे में पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लेने का प्रयास करें। अमावस्या की तिथि चल रही है तो कोशिश ये करें किन्हीं जिस पे गरीब व्यक्ति मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए तो उनको भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें। साथ में काक को और कौवे को और श्वान को और चींटी इत्यादि को भी कुछ भोजन की चीज़ें डालने का प्रयास करें। उससे आपको जो पित्त संबंधी समस्या चल रही है, ऋण संबंधी समस्या जीवन में चल रही होती है, कई बार जिनके ग्रह थोड़े से खराब होते हैं, शनि मंगल का युति कई प्रकार से विशेष तौर पर नेगेटिव होती है कुंडली के अंदर, गोचर में जो चल रही है वो नेगेटिव पूरी तरह से है, जिनको बिल्कुल नेगेटिव चल रही है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद बहुत विशेष तौर पर चाहिए होता है। करके देखिएगा, यदि कोई कार्य दिक्कत आ रही है तो कम से कम एक काम करें, एक थाली भोजन घर में बनाएं और उसको मिन्स करने के उपरांत, यानी थोड़ा सा जल का मंडी जो होता है उसको मंडीकरण करने के बाद, यानी थोड़ा सा जल लेकर हाथ में उसका मंडलीकरण किया और उसके बाद पितरों के निमित्त उसको कहीं मंदिर में दे दीजिए। कोई और नहीं मिल रहा है तो गाय को खिला दीजिए, आशीर्वाद रहेगा। और देखिएगा आपका जो कार्य रुका पड़ा है उसमें गति आने के योग बन सकते हैं। ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, हजारों लोग किया है और हमारे कहने से बहुत सारे लोग करते हैं और उनको बताते हैं कि बिल्कुल कई मनोमस्तिष्क से विचार भी कष्ट के दूर हो जाते हैं। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर अमावस्या तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रहों ने बनाया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर योग, जो आपकी विजय के योग भी बनाएंगे और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्ग्रही योग जो है ये विशेष तौर पर गजकेसरी के रूप में विद्यमान होने जा रहा है आपकी राशि में। सर्वार्थ सिद्ध योग साथ में लेकर आ रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते को खोलने के योग बना रहा है। चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल, तो ये सब विशेष तौर पर आपकी राशि में जो एकत्र हो गए हैं और साथ में इन समस्त ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण से ये सब पॉजिटिव हो रहे हैं। थोड़ा सा आप हल्दी का से स्नान जरूर करें इस दिन, इससे क्योंकि मंगल और बुध जो अस्त हैं, सूर्य भी साथ में, चंद्रमा भी अस्त है सूर्य के कारण से, तीनों ग्रह साथ में अस्त हैं, उनको थोड़ी शक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर देखिएगा ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को जो सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लाभ की तरफ अग्रसित कर सकते हैं। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरि नाम का संकीर्तन ही है, हरि नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी होगी। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पर ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पर उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसे भी कर लो, नहीं कार्य होता है।
उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चलो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया। और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए। जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करता है। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं, तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है, सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक जो मॉडर्न वैज्ञानिक है उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो। आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है।
भगवती की एक शिव विग्रह, चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहाँ भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का शिव विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन, और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था, और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए हैं। तो ऐसे एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।